चिलचिम स्त्री दोषकृत। चिलचिमत्स्य का मांस, चिलचिम नामक मछली का मांस त्रिदोष कारक होता है। इसका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार है। चमगादड़, पक्षियों में चमगादड़ और मछलियों में चिलचिम जब जिधर मौका लगता है उधर के हो जाते हैं। चमगादड़ पंख होने के कारण पक्षियों में सम्मिलित हो जाते हैं अथवा मृग आदि दांत होने के कारण मृग आदि पक्षियों में सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार चिलचिम जलचर तथा थलचरों में सम्मिलित हो जाते हैं। ऐसे पक्षियों का मांस, ऐसे पक्षियों का चरित्र दूषित, गुणधर्म दूषित होता है। लाभ रोहित गोधैड़ा, स्वे स्वे वर्ग वरहा परम। लाभ आदि का वर्णन। विष्किर वर्ग लाभ पक्षी का मांस, मत्स्य वर्ग रोहित मछली का मांस, विरेशय वर्ग गोधा गोहा का मांस अथवा मुर्ग वर्ग एवं हिरण का मांस। अपने अपने वर्ग में इन प्राणियों का मांस उत्तम माना गया है। अनूप देशवासी अथवा नदी तटवर्ती वे लोग जो सदा अन्य के स्थान पर मछलियों का ही आहार करते हैं, अपने को मांसाहारी स्वीकार नहीं करते, वे इन्हें फल या शाक के रूप में स्वीकार करते हैं। वे इन्हें जलतरोई की संज्ञा भी देते हैं। मांसम सदोतम शुद्धम वयस्त्यम च भजित, अर्थात जो मांस ताजा हो, शुद्ध हो, उस पशु की आयु उच्चतम हो, ऐसे मांस का सेवन हमें सदैव करना चाहिए। त्याज्येत मृतम कृशम घृशम मेदम व्याधिवारी विषरहितम, अर्थात जिस पशु की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई हो, जो अत्यधिक मोटे हो, जो अत्यधिक दुर्बल हो, जो किसी रोग से ग्रसित हो या जिनकी मृत्यु विष से हुई हो, ऐसे से पशु का सेवन त्याज्य बताया गया है। स्त्रियो पूर्व पश्चादे गुरुनी गर्भिणी गुरु लघु योषि चतुष्पात्सु विहंगेषु पुनः पुमान इति मांस वर्गः। विशिष्ट अवयव के मांस पुरुष के शरीर के पूर्वाधार भाग का और स्त्रियों के शरीर के उत्तरार्ध भाग का मांस गुरु होता है। गर्भिणी स्त्री का मांस भी गुरु होता है। चौपायों में स्त्री पुरुष प्राणी की तुलना में स्त्रियों का मांस अधिक गुरु होता है। इसके विपरीत पक्षियों में स्त्री पुरुष के पक्षी का मांस अधिक गुरु होता है। यहाँ तक स्त्री पुरुष के शरीरों के अवयवों के मांस की गुरु लागू चर्चा होती। नेक्स्ट स्लाइड। क्षीरस्कंधो रूपष्टस्य कुट्याम शक्नोश्च गौरवम तथा आमपक्वाशय यो अर्थात पूर्व विनिर्देशित, अर्थात अब शरीर के अवयवों की चर्चा प्रस्तुत है। सिर, कंधे, उर्वों, पीठ, कमर, टांगों, आमाशय तथा पक्वाशय का मांस पूर्व अर्थात अग्नि से पहला, फिर उससे पहला, इस क्रम से गुरु होता है और रक्त आदि धातु उत्तरोत्तर गुरु होता है। नेक्स्ट स्लाइड। शोणित प्रभु भूति नाम च धातु नाम उत्तरोत्तम मांसा गर्भी यो वृषण मेंढ्र उक्क यथा रक्त से मांस गुरु होता है। मांस से भी अधिक गुरु वृषण, मेंढ्र, उक्क, यकृत तथा बुधभाग का मांस उत्तरोत्तर गुरु होता है। धन्यवाद। शाकाम पाटा साठी सुषा सुनिशन सतिंज त्रिदोषधनम लघु ग्रही सारजक्ष्व वस्तुकम। शाकों का वर्णन। अब यहाँ से कित्यप शाकों का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें पाटा, शाटी जिसे कचूर कहते हैं, सुषा जिसे कसमर्द या कसोदी कहते हैं, सुनिशन जिसे चौपतिया कहा जाता है और सतिंज जिसे तीनी भी कहते हैं, ये शाक त्रिदोष नाशक एवं लघु ग्रहित होते हैं। निष्ण अग्नि कृतस्तेषु राजक्षव परम ग्रहणा विकारोधयो विचार भेदितु वास्तुक्षव। सन्निशाक का वर्णन। सन्निशाक का वर्णन उक्त सभी शाखों में अग्निवर्धक तथा वीर्यवर्धक होता है। इस शाक वर्ग में कहे गए सभी शाखों का पर्याय निगुट ग्रंथ में देखें। राजस्व यानी नक्षिकानी तथा शाक ग्रहणी रोग तथा आर्ष रोग नाश करने वाला शाखों में उत्तम होता है। वास्तुक का वर्णन। वास्तुक का शाक बंधे हुए मल का भेदन करने वाला होता है। हंती दोषत्रयम पृष्ठवृष्या सोचना रसायनी काक माची सरासरव्या, अर्थात काक माची का वर्णन। काक माची मकोई की पत्तियों का शाक तीनों दोषों का शमन करने वाला, कुष्ठ रोग का विनाशक, वीर्यवर्धक, कुछ उष्ण वीर्य, मल को सरकाने वाला, रसायन गुणों से युक्त तथा स्वरयंत्र के लिए हितकर होता है। ग्रहण अर्शो नीलेश श्लेष महितोष्णा ग्रहिणी लघु चांगेरी तिक्ति आकाशाक, अर्थात चांगेरी तिप्ति आकाशाक। यह स्वाद में अम्ल,
ग्रहणी रोग, अर्श रोग, वात विकार तथा कफ विकार नाशक होता है। कुछ उष्ण वीर्य मल को बांधने वाला तथा लघु शीघ्र पचने वाला होता है। धन्यवाद। कटोल सतुला अरिष्ट षडंगष्ट अवलगुंजा अमृता श्वेताग्र बृहति वासा कुर्ती लिटिल पर्णिका मंडूक पर्णी कारकोटक कारवेलक परपटा। अर्थात पटोल आदि की शाख जैसे पटोल सप्तला अरिष्ट षडंगष्ट अमृता अवलगुंजा श्वेताग्र बृहति वासा कुर्तिलितिल पर्णिका मंडूपर्णी कारकोटक कारवेलक परपटा। ये द्रव्य शीत द्रव्य है, स्वाद में तिक्त, पाक में कटु, मल को बांधने वाले हैं तथा कफ और पित्त दोष शमन है। हृदय कंट्रोल क्रीमानुल्ला सदुपाकम रुचिप्रदम। अर्थात परवल का शाक हृदय के लिए हितकारी होता है, क्रीमानाशक होता है, पाचन में सहायक होता है तथा स्वाद में मीठा होता है और भोजन की रुचि बढ़ाता है। नेक्स्ट है बहिणी गण का शाक। पित्तलम दीपनीयम वेदी वातलम बहितगणम। बहितगण का शाक के फल पीतवर्धक होते हैं, जठरा अग्नि को प्रदीप्त करने वाले होते हैं, वातनाशक होते हैं तथा मल भेदक होते हैं। त्वम दीपनम कफजित परम। करेले का शाक यह कुछ कटु तिक्त रस युक्त अग्नि दीपक तथा कफनाशक द्रव्यों में उत्तम है। नेक्स्ट वार्ताकम कटु तिक्तोषणम मधुरम कफजित साक्षर अग्निजनन रुच म पित्तलम। बैंगन का शाक यह दो प्रकार का होता है। पहला कटु तथा तिक्त, दूसरा मधुर। दोनों प्रकार के बैंगन उष्णवीर्य, कफ तथा वातनाशक होते हैं। इनमें कुछ क्षारांश भी होता है। ये जठराग्नि को बढ़ाने वाले, हृदय के लिए हितकर, पित्तकारक तथा रुचिकारक होते हैं। करीर का शाक करीरम आद्यमानकार कषाय स्वादोतिक्तकम। मतलब करीर यह आद्यमानकार मतलब अफरा, कषाय, स्वादु मतलब मधुर और तिक्त रसात्मक होता है। इसका बॉटनिकल नेम है कैपेरेसस डेसिडुआ और कॉमन नेम है करीर, केर, करीर, करीर और टिंट एक्सेट्रा। सेकंड कोशात कावल गुजको भेदिनी अग्निव दीपनो। तोरई तथा बाकुची का शाक। इसका बॉटनिकल नेम है लुम्फा एक्यूटेंगुला, फैमिली है कुकुरबिटेसी। ये दोनों भी मल का भेदन करता है तथा अग्निभेदक होता है। तंडुलीय चौलाई का शाक। तंडुलीय हिमो वृक्ष स्वादु पाकरस लघु मदपित्त विकार स्त्रग्न मुंजात वातपित्तजित। इसका बॉटनिकल नेम है एमारंथस विरिडिस, फैमिली है एमारंथेसी। इसका अर्थ यह है कि यह शीतवीर्य, हिमो यह शब्द शीतवीर्य के लिए आया है। वृक्ष तथा पाक में मधुर एवं लघु होता है। यह मध्य विकार, पित्त विकार, विष विकार, रक्त विकार इनका विनाश करता है। स्निग्ध शीतल गुरु साधु ध्रुवण सूत्र करते हैं अर्थात मुज्जातक अर्थात कंद विशेष का शाक। यह वात तथा पित्त विकारों का नाशक होता है। यह स्निग्ध शीत गुरु तथा शरीर को पुष्ट करने वाला होता है और शुक्रवर्धक होता है। सरातु पालन या पालक का शाक यह गुरु होने के कारण देर से पचता है। यह मल भेदक होता है तथा स्वाद देश भेद से इसका स्वाद भेद भी देखा जा सकता है। मदग्नि और उपोदका अर्थात पोई का शाक यह भी गुरु एवं सर होता है तथा मद का नाश करता है। पालकया वक्त चक्षु स तु संघात्मक। चक्षु का शाक इसका सामान्य गुण पालक के समान होता है, इसका गुण ग्राही होना है। इसका विदारी वात पित्तघनी मूत्रलहा स्वादुशीलता जीवनी ब्रह्मणी कंठया ग्रुवी वृषया रसायनम। विदारी कंद यह वात पित्त नाशक होता है। उसका मल मूत्र को निकालने वाला, स्वाद में मधुर, शीतवीर जीवन को शक्ति देने वाला होता है। चक्षुषा सर्वदोषाग्नि जीवंती मधुरा हिमा। जीवंती का शाक यह दृष्टि के लिए हितकर होता है, त्रिदोष नाशक होता है और
रस में मधुर तथा शीतवीर्य होता है। बदल कुष्मांड तुम्ब कालिंगक कार्वे वारु तिंडिसम तथा त्रपुस चिनाक चिरबट कफवात कृत भेदी विष्टम व्याभिष्यन्ति स्वादु पाकर संगुरु। कुष्मांड आदि का वर्णन। कुष्मांड, तुम्ब, कालिंग, कारकरु, उर्वारु, तिंडिश, चिनाक, चिरबट ये सभी कफ कारक, वात कारक, मल भेदक, विष्टम्बी, अभिष्यन्दी, विपाक तथा रस में मधुर एवं गुरु होते हैं। कुष्मांड कोहड़ा के गुण। वल्ली फलानाम प्रवरम कुष्मांड वात पित्तजित बस्ती शुद्धिकरम वृषम त्रपुतम प्रतिमूत्रलम। लताओं में फलने वाली उक्त सभी फलों में कुष्मांड उत्तम माना गया है। ये वात तथा पित्त विकार का शमन करता है, बस्ती को शुद्ध करता है और वीर्य को बढ़ाता है। त्रपुस का वर्णन। त्रपुतम प्रतिमूत्रलम। त्रपुत यानी बड़ा कीड़ा, यह कुष्मांड से अधिक मूत्रकारक होता है। तुम्ब या तुम्बा गोल्लोकी। तुम्ब वृक्षतरमग्राही कलिंगे वारु चिरबटम बालम पित्तहरम चितम विद्यात पक्वो मतो अन्यता। तरबूज, ककड़ी, फूट ये सब अत्यंत रुक्ष और मल को बांधने वाले होते हैं। ऊपर कहे गए फल जब तक मुलायम रहते हैं तब तक इनका गुण पित्तनाशक और शीतवीर्य होता है। जब ये पक जाते हैं तो तब ये उष्णवीर्य और पित्तकारक हो जाते हैं। क्षीणवृद्धम तु सक्षारम पित्तलम कफवातिजित रोचनम दीपनम हृदय मष्टीला अन्नाहनु लघु। क्षीणवृंत अर्थात जो फल शाक अपने डंठल से अलग हो गया हो, शाक कुछ खारापन, रुचिकारक, पित्तकारक तथा वात दोषों का विनाशक होता है। वातिष्ठिला तथा अनाह जैसे विनाशक एवं लघु होता है रोगों का। मृणाल विषशालो कुमुदोत्पल कंदकम मंदी माशत केलुट श्रृंगाट कशेरुकम कौरांगन कलोद्यच रुकोस गुरुगन हिमगुरु। मृणाल आदि का वर्णन। मृणाल मतलब कमलनाल, विष मतलब कमल की जड़ भसेड़ा, चालुक मतलब कमलकन, कुमुद मतलब कुई, नंदी मतलब तुंडी खेर, माशक मतलब वास्तुल, श्रृंगाटक मतलब सिंगाड़ा, कशेरु, कौरांगम मतलब पिपली, ग्राही, ग्राही मतलब मल को बांधने वाला, शीतवीर्य या गुरु देर से पचने वाला। कलम नलिका मार्स कुटिंजर कुटुंबकम चिल्ली लटवाक रोनिका कुरुटक गवेदकम जीवंत जुज एड़गज यव शाक सुवर्चला आलू कानी च सर्वाणी तथा सूप्यानि लक्ष्मणम स्वादु रूक्ष सा लवणम वात श्लेषकरम गुरु शीतलम षष्ठ विनमूत्रम प्रायो विष्टभ्य जिज्यति स्वेपनम निष्पीड़ित रसम स्नायुम ना अति दोषलम। कलम आदि का वर्णन। कलम नालिका कुटिंजर कुटुंबक चिल्ली लटवाक लोनिका यवशाक सुवर्चला सभी प्रकार के आलू और सभी प्रकार के द्रव्य जिनसे दालें बनाई जाती हैं, ये सभी मधुर रूक्ष लवण रस युक्त वात कफ कारक और गुरु शीतवीर होते हैं। अगर इनको उबालकर इनका रस निचोड़कर घी या तेल में भून ले तो ये दोषकारक नहीं होते। धन्यवाद। चिल्ली शाक का वर्णन। लघुपत्रा तुया चिल्ली सा वास्तु कस्मा मता। चिल्ली नामक शाक दो प्रकार के होते हैं, एक बड़े पत्तों वाला और छोटे पत्तों वाला। इसमें से छोटे पत्ते वाले का गुण धर्म बबुआ के समान होता है। तरकारी आदि शाक का वर्णन। तरकारी वरुणम स्वादु सतिक्तम कफवात जित। तरकारी तथा वरना के कोमल पत्तों एवं फलों का शाक स्वाद में कुछ मधुर कुछ तीतापन युक्त होता है। ये दोनों कफ दोष वात दोष नाशक होते हैं। वर्षाभ्यो काले शाकम च शशारम कटुतिक्तम दीपनम भेदनम हंति गरशोफ कफ अनिलान। पुनर्नवा एवं काल शाक ये दो प्रकार के शाक छोटी या बड़ी। पुनर्नवा एवं काल शाक यानी काला सरला का शाक जो स्वाद में खारा स्वाद कटु तिक्त रस वाला होता है, जो जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और वात दोष और कफ दोष का शमन करता है, मल के भेद को निकालता है। दीपना कपह वातग्न अश्विरी बिल्वा इकुरा सराहा। करंज का शाक करंज के कोमल पत्तों का शाक अंकुरों का शाक जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और मल के भेद को निकालता है। शतावरे डंका राशि पृष्ठ दोष ये स्वाद में हल्का टिकता रस वीर्य वर्धक और तीनों दोष को विनाशक होता है। शतावरी औषध में उत्तम होता है। ये नैनीताल और अल्मोड़ जैसे पर्वतीय जगह पे ज्यादातर पाए जाते हैं। ये चैत्र मास के अंतिम दिनों में मतलब आषाढ़ में पाए जाते हैं। इनके अंकुरों को हम रोटी के साथ खा सकते हैं, मतलब उनकी सब्जी बनाकर उन्हें खा सकते हैं। पर्वतीय जगह पे इन्हें केरुए भी कहा जाते हैं। ये अंकुर शाक होते हैं।
वृक्षो वंशकरिस्तु विदाही वात पित्तल। वंशकरी का शाक, जैसे शतावरी के शाक होता है वैसे ही शाक, ये जो शतावरी के शाक होता है उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे नेपाल में इसका अचार बहुत ज्यादा प्रसन्न है, उसको हम तामा कहते हैं, और इसके शाक से अचार और मुरब्बा बना जा सकता है। इसके जो गुण है वो है वृक्ष, वीर्यकारक और वात पित्तल।